Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab, and today once again we are going to sort out a problem regarding grammar. मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्या अगर हमारे पास एक सेंटेंस हो, आई मेट हिम इन द चर्च, तो क्या यहाँ पर ये आर्टिकल ठीक है, या अगर मैं ये कहता हूँ कि आई वेंट टू चर्च फॉर सर्विस, तो क्या यहाँ पर नो आर्टिकल ठीक है? ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि जब हम ज़ीरो आर्टिकल की बात करते हैं, ये बेसिकली टॉपिक जो है ज़ीरो आर्टिकल से रिलेटेड है। यानी कि एक तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल यूज़ होता है, एक हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो ये जो हमारे पास चर्च है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर तो हम सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आर्टिकल यूज़ होता है। अगर हम प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आर्टिकल यूज़ नहीं होता। यानी कि ये देखें ना, आई वेंट टू द चर्च फॉर सर्विस, तो ये फॉर सर्विस जो है ये बता रहा है कि ही विजिटेड चर्च फॉर द प्राइमरी पर्पस, ये इसका प्राइमरी पर्पस है। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो आर्टिकल ही आएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं कहता हूँ कि आई मेट हिम इन द चर्च, अब यहाँ पे ये सेकेंडरी पर्पस है, ठीक है जी। तो ये इन द चर्च बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना हमारे पास कुछ सर्टन नाउन्स हैं जिनको हम लोग इस कैटेगरी में देखते हैं, जैसे स्कूल है, जैसे कॉलेज है, जैसे यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास चर्च भी इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से इसमें हमारे पास हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास प्रिज़न हो सकता है, और ये जो बेड होता है इसका भी सेम यही फार्मूला है। ये कोई 6 to 7 नाउन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑल दीज आर जनरली फेमस फॉर ज़ीरो आर्टिकल, यानी कि हम कहते हैं कि इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से दैट he goes to the school, डेली, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह से सेम सेंटेंस, ही गोज़ टू द कॉलेज डेली या यूनिवर्सिटी डेली, तो डेली जाता है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो पढ़ने के लिए वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेट आर्टिकल द है ये नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। In the same way, if I say that I visited
द हॉस्पिटल फॉर माई रूटीन चेकअप। तो अब यहाँ पर भी इसका मतलब है कि आप प्राइमरी पर्पज़ के लिए गए हैं हॉस्पिटल में, तो ये डेफिनेट आर्टिकल द नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे इफ़ आई से दैट he was sent to the prison for his corruption, तो इसमें भी अब अगर किसी बंदे को करप्शन की वजह से भेजा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी पर्पज़ है, पनिशमेंट के लिए भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे भी ही वॉज सेंट टू नहीं, ही वॉज सेंट टू प्रिजन होगा, टू द प्रिजन नहीं होगा। ठीक है जी। तो इन द सेम वे हमने शुरू में कहा कि आई मेट हिम इन द चर्च, तो अगर हम ये कहते हैं कि आई मेट हिम इन चर्च, आई मेट हिम इन चर्च, तो आई मेट हिम इन द चर्च होना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंडरी पर्पज़ है। किसी को मिलना जो है इबादत गाह में, ये सेकेंडरी पर्पज़ है, इट्स नॉट प्राइमरी पर्पज़। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आप कह लें कि इसका फार्मूला है। लेट मी कंक्लूड इट। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि I visited the school to ask about the progress report of my younger brother. I visited school to ask about the progress report of my younger brother। तो अब यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि आई विजिटेड द स्कूल होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो ये सेकेंडरी पर्पज़ है, आपके लिए ये प्राइमरी पर्पज़ नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह से इफ़ आई से दैट द मिनिस्टर visited हॉस्पिटल, तो अब द मिनिस्टर विजिटेड द हॉस्पिटल। ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये भी सेकेंडरी पर्पज़ है। प्राइमरी पर्पज़ तो हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाना होता है, लेकिन अगर मिनिस्टर गया तो ऑब्वियसली वो तो देखने गया है कि वहाँ पर काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। In the same way, if I say that the minister visited prison, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली हम ये कहेंगे द मिनिस्टर विजिटेड द प्रिजन। समझ रहे हैं जी बात को। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि अगर तो ये प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, ऑल दीज 7 नाउन्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड बेड, इफ़ दे आर being used for the primary purpose, we don't use article with them. But if they are used for secondary purpose, तो we use article with them. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। फर्स्ट सेंटेंसेस में ही हमने इसको डिसाइड कर लिया था। आई मेट हिम इन द चर्च और आई वेंट टू चर्च फॉर सर्विस। ठीक है जी।
तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब. विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.